बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। ये जो भक्त जन आए हुए हैं सड़वा भेलू से, ये जो आए हैं बेचारे, इन लोगों ने हमारी बहुत सेवा की सच्ची में। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत हमको स्नेह हुआ, मैया ने बड़ा प्रेम दिया है और ऐसी माँ सबको मिले, क्योंकि बहुत अच्छी मैया हैं, बहुत दिल की अच्छी हैं, बड़ी प्रेम स्वभाव की है। इन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है, हम दोनों को बहुत सम्मान दिलाया और बड़ा प्रेम व सेवा की। और जो चाचा जी आए हैं भैया ब्रजलाल, और उनको जो है चौधरी भैया कहते हैं, हाँ वो जो, और मैया को सब लोग मैया के ही नाम से पुकारते हैं। ये बहुत ही सज्जन हैं और इतनी दूरी से आए हैं, हमको बड़ी खुशी हुई है। और ये मैया जो आई हुई है हमारे ब्रजलाल भैया जी की पत्नी जी, भगवान करे सदा सुखी इनको बनाए रखें, सदा धन धान से भरपूर रखें। ये लोगों ने बहुत दया की, इतनी दूर से आए, हमको बड़ी खुशी मिली है, धन्य है। और तुम लोग भी कहीं दूर कथा पे जाएं तो जरूर आए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। तो इधर भगवान कन्हैया लीला करते हैं और झुंड पूरी गोपियों की आई। तो गोपियों की जब झुंड आई तो मैया यशोदा को आवाज लगाया गया, यशोदा यशोदा। मैया बोल पड़ी, आ गई मैया। बोली क्या है? बोली मैया तेरे छोरों ने नाक में दम कर रखो है। कहा मेरे छोरे ने नाक में दम कर रखा है? कहा हाँ, बिन समय के बछड़े को खोल देता है और दूध पिला लेता है। अरे कहा इसलिए खोल देता होगा कि लगाने के लिए आप लोग जाते होंगे इसलिए वो खोल देता है। कहा नहीं मैया, ये पहले से ही इंतजाम कर देता, लगाने को रखता ही नहीं। और तो और दधी मटकियां भी फोड़ देता है और जाता है माखन चुरा चुरा के खाता है, और अपना नहीं जाता है, मंडली को साथ ले जाता है। कहा तो सुनो, इसको माखन मिश्री बहुत पसंद है। ऐसा करो, जब घर जाया करे तो इसको एक थाली में माखन और मिश्री दे दिया करो और बैठ के खिला दिया करो। एक गोपी बोल पड़ी, मैंने ऐसा ही किया था। एक बार मैं थाली में लेकर के माखन मिश्री आई और कहा लल्ला बैठ जा, पीढ़ी भी डाल दी, बैठ जा लल्ला और इस पे खा ले। तो कहा क्यों खा लूं, मैं कोई भिखमंगा हूँ क्या है? मैं राजा का लड़का हूँ। कहा जब इसको साहूकारी से दो ना, आदर भाव से कहता कि मैं भिखारी हूँ क्या, तुम उसको खिलाने जा रही है। तो कहा तो एक बोल पड़ी, मेरे घर मटकियां फोड़ के आया है और माखन चिथर पिथर करके आया और दही फोड़ करके गिरा देता है। माखन खाता है तो खाता है और बाकी सब बिथरा के आता है। तो एक बोल पड़ी, ऐसा कर, तेरा जितना माखन इसने नुकसान किया है तुम उससे आकर ले जाना। कैसी बात करती है यशोदा, कैसी बात करती, तेरा लल्ला क्या मेरा लल्ला नहीं? तो कहा शिकायत क्यों कर रही हो? क्यों? अरे मैंने कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था जो तुम पूरी टोली लेकर के आई हो। तो एक मैया बोल पड़ी, ऐसा करो, मेरे लल्ला को जो है ना हवा सा बड़ा डर लगता है, तुम ऐसा करो जितनी दूर हाथी पहुंचे उतनी दूर आप बांध दो, तब तो नहीं पहुंचेगा। ये बोल पड़ी, कैसी बात करती है यशोदा, कैसी बात करती, तेरा लल्ला इतना तेज है कि इसकी 20 की मंडली जाती, सब घोड़े बन जाते हैं। पहले 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उस पर ये चढ़ जाता है और मटकियां फोड़ता है, माखन खाता, छितर बिथर करके आता है। और एक बोल पड़ी, क्या बोली, तेरे लल्ला को हवा से डर लगता? कहा हाँ। कहा सुन यशोदा, मैं इतनी गरीब हूँ कि जैसे तैसे करके मेरा गुजारा चलता। मेरी एक गैया है, एक गऊ है मेरे पास, तो किसी प्रकार से मेरी रोटी चल जाती है और मेरे घर में कुछ तो खाने को है नहीं हो। जैसे तैसे करके एक दोपहर के लिए भोजन बन गया सो बन गया, बस ऐसे गुजारा चल रहा। और कहा तेरा लल्ला गया भोर मेरे घर पहुंच गया। और कहा ये गया और देखा 2 घंटे बड़बड़ाता रहा। कहा ये घर है, इस घर में आग लगा देना चाहिए, ये घर नहीं मरघटिया है। इस घर में 2 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, ऐसे घर को मैं आग लगा दूं। कहा बड़बड़ाता रहा और बड़बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, कहा बड़बड़ बड़बड़ करता रहा और 2 घंटे इसके
जब बीत गए तो क्या हुआ, मेरी बेटी जो है, मेरी छोरी एक कमरे में लेटी हुई थी और कहा मैं निश्चिंत भी थी क्योंकि मेरे घर में कुछ था तो था नहीं। देखो जिसके घर में अगर अन्न रखा होगा, कुछ रखा होगा, तभी किवाड़ बंद होगी और तभी टेंशन बनेगी, तभी तुम सोओगे नहीं। और जो कुछ है ही नहीं तो चुपे सो। तो कहा हमको कोई चिंता भी नहीं थी इसलिए हम आनंद से सो रहे थे। और कहा हम देखे कि जो मेरी छोरी है वो कमरे में लेटी हुई थी और मेरी छोरी के जो चटिया थी वो बड़ी थी। तो कहा इनने देखी और जाकर के मेरी छोरी जो चारपाई पे लेटी हुई थी जाकर के क्या करता है, जाकर के मेरी छोरी की चटिया उसी पटिया से बांध देता है, पाटी से। और कहा कान में बोल देता हवा। और कहा जैसे हवा बोला मेरी छोरी डर गई, मैया हवा, हवा आ गया, हवा आ गया। अब मैया ने देखा कि जा रहा है छोरा, तो कहा बिटिया हवा नहीं है, हवा नहीं नंद का छोरा आया है। और कहा मेरी बिटिया इतनी डर गई, मैया मैया हवा, हवा ने मुझे पकड़ लिया, हवा ने मुझे पकड़ लिया। मैया ने कहा मेरी बेटी इतना डर गई, इतना डर गई कि मैं जाकर के उसको लिपटाई और बाल खोली। जब खोली बाल तो उसके होश में होश आया कि नहीं नंद का छोरो आया था, हवा नहीं है। कहा तब जाकर के उसको होश आया, तू कहती है कि तेरा लल्ला हवा से डरता है, सुन नहीं सोता, तेरा लल्ला ही हवा है, इसी का ही पौवा है। ये कह रही है ना, ये डरता है, सबको डराता फिरता है। तो कहा कहा तो शिकायत क्यों करने आई हो? अरे तुम्हारा नुकसान हुआ है तो हमसे ले लो। कहा क्या बात करती है, क्या बात करती है सदा, क्या तेरा लल्ला मेरा लल्ला नहीं? तो कहा फिर शिकायत क्यों करनी आई हूँ, मैंने सबको बुलाया था क्या? अरे कहा हम जा रहे हैं। और थोड़ा आँखी काढ़े ऊपर ऊपर गोपियां और खुशी से चली जाएं और तब तक भगवान कन्हैया निकल पड़े। कहो शिकायत करने आई हूँ। भगवान कन्हैया से बोल पड़ी मैया, ए लल्ला ये बता तू क्या करता है, ऐसा करना चाहिए, तुझे कोई कमी है? मैया हमें तो कोई कमी नहीं, सब झूठी है, बहुत झूठ बोलती मैया, हम चोरी नहीं करने जाते। सीधा सा मुंह बना लिया मैया बेचारी। मैया बेचारी सोचे इतना सीधा मेरा बेटा ये चोरी कैसे करेगा। कहा बस गोपियों चली जाओ, चली जाओ, मेरा लल्ला इतना सीधा साधा, बताओ कितना दुखी हो गया। और जैसे गोपियां गई, मैया यशोदा अंदर गई, लल्ला अंदर रहेगा सीधा गवानी। तो शिकायत करनी गई थी गोपियों हमारी यहाँ, और कुछ तो सही कही, सच्ची कही, और कुछ बना बना के झूठी कही। तो चंद प्रभा बोल पड़ी, ए लल्ला सुनो कन्हैया, सच्ची तो कही है, और सुनो जो हमसे पंगा लो तुमको बताएं, हमारे घर डकैती डारो माखन की। कहा तो रही, तो कहा लगी 36। और भैया बन गई, कहा तुम हमको धमकी दे रही हो, चलो फिर आज मंडली बोल पड़े दामा आज इसी के घर डकैती पड़ेगी। कहा अब लग गई है ना सर, तो चलो ठीक है। भगवान कन्हैया क्या करते हैं, प्रभा के घर जो है मंडली को तैयार करते हैं। कहा चलो, और चोरी कोई दोपहर में थोड़ी करता है, तो भगवान दोपहर में चोरी करने गए हैं। और देखते हैं कि जो प्रभा है बड़ी बड़ी चतुर है। ये क्या करती है, जितने मटकियां हैं दधी की माखन सब आंगन में रख देती है। कन्हैया बोल पड़े इतनी, अरे भाई इतना खुली में, इतना खुले में कौन रखता है माखन, कुछ तो है बात, कुछ तो बात है। और देखे कि ये जो प्रभा कहीं नजर नहीं आ रही है, तो वो इतनी बारीकी में छिप गई कि कोई उसे देख ना पाए। प्रभा क्या करती है, मटकियों को रखती है। तो कन्हैया भगवान कहते हैं ऐसा करो, ये प्रभा तो भैया बड़ी खिलाड़ी निकल गई, हमको लगता हमसे भी ज्यादा खिलाड़ी। अरे किवाड़ भी खोल रखा है और ये जो मटकियां है बाहर कर रखी है, बहुत होशियार है। तो कहा इससे होशियारी से काम लिया जाए। कहा तो कहा तुम जाओ, हम पहरेदारी में लगते हैं। भगवान कन्हैया पहरेदारी में, कहा जाओ जाओ जाओ, तुम सब लोग खा लेना, थोड़ा बचाना हम खाएंगे। और भगवान कन्हैया क्या करते हैं, इधर देखते ऐसे देखते रहते हैं भगवान कन्हैया कि कहीं आ तो नहीं रही। और भगवान कन्हैया के जो दामा मंगल मनसुका है सब खा रहे हैं और सखा खा रहे हैं। कहा कन्हैया तू भी खा ले, अब थोड़ा बचा है, आजा आजा, हम लोग तो पा लिए हैं, आजा। कन्हैया कहते ठीक। और जैसे कन्हैया गए और जैसे मटकिया में डाला है अपना चंद प्रभाई पकड़ ले, कहो लल्ला कैसी रही, पकड़ गए ना। और कन्हैया भगवान की जो सखा थे
तो सब खा चुके थे ना, सब भग गए। और कन्हैया देखते हैं जो सखा हमारे मित्र तो गायब। तो भगवान कन्हैया देखे, अब भगवान कन्हैया बहाना बोल पड़े, लाला कहो कैसी रही, क्या बोलते थे, पकड़ के दिखाओ लाला, हमने तो तुमको पकड़ लिया। बोले अच्छा प्रभा तू यहाँ कैसे, मेरे घर में तू कैसे, अच्छा तो तुम्हारा घर है, अरे तू कैसे भूल गई, यहाँ कैसे आ गई। तो कहा तुम्हारा घर है, कहा उन्होंने कहा तेरा घर है क्या, कहा देखते लो जरा अच्छे से। तो कहा अच्छा हाँ है तो प्रभा तेरा ही घर, मेरा घर है ना, हाँ तेरा घर, मैं तेरे घर में शायद भूल से आ गया। कहा अच्छा भूल से आ गया, कहा हाँ। तो कहा अच्छा भूल से आ गया तो ठीक, लेकिन ये मलिया रखी हुई है इसमें मक्खन, तो ये भूल से हाथ भी पड़ गया। कहा नहीं, मेरी मटकी तेरी मटकी से मिलती है और मेरा आंगन तेरे आंगन से मिलता, हो सकता मैं इसीलिए भूल से आ गया। अच्छा लाला बातें खूब बना लेते हो। का प्रभा ऐसा कर तो यहीं पर ले देकर कुल रफा दफा। कहा नहीं, आज तो मैं तुझे लेकर चलूंगी मैया के पास, बहुत कहती है ना मैया कि मेरे लल्ला को पकड़ के लाओ तो हम मानेंगे कि हमारा लल्ला चोर है। प्रभा से बोल पड़े ऐसा है प्रभा तो छोड़ दे मुझे। कहा नहीं छोड़ेंगे, ले चलेंगे। कहा अच्छा नहीं मानती तो ठीक है। और भगवान कन्हैया को ले जा रही है। भगवान कन्हैया सोचे आज तो सचमुच में पकड़वा देगी और मैया से डांट खवाएगी, आज मार मिलेगी। कहते हैं प्रभा से सुन गोपी। कहा क्या है, कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, कहा मुझे शर्म नहीं आ रही, कहा हाँ। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही, बोल तेरे ससुर आगे से आ रहे हैं, जेठ भी आ रहे हैं और ये जो मुखड़ा खोल के चल रही, तुझे शर्म आती है। कहा तो कहा रे घूंघटा तो काढ़ ले। और भैया पहले के जमाने में इतनी मोटी धोतियां चलती थी कि कोई देख न पाता, एक हाथ का घूंघटा कढ़ा दिया, कहा चल और चल दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने देखा कि प्रभा का देवर आ रहा था। तो भगवान कन्हैया और प्रभा के देवर में इशारे में बात हुई, कहाँ जा रहे हो तुम। बोल पड़ा देवर कहाँ। कहा तुम्हारी भाभी मानी नहीं और हमारा पेट भर रहा है। मानी नहीं, कहा चाहे थोड़ा ही खाओ चाहे इतना ही खाओ, लेकिन चलो जरूर, चलो जरूर। जगह नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारी भाभी मानी नहीं, हमको लेकर के जा रही घर जबरदस्ती। और भैया देवर था पेटू, कहा तुम्हारे नहीं तो कोई बात नहीं, सारी में बात हो रही, हमारा खाली है। कहा तो आओ और बला ली कन्हैया। बोल पड़े प्रभा देख गोपी तूने मेरे हाथ को पकड़ लिया है ना, और मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सुन मेरे हाथ की अगर हड्डी टूट गई ना तो मैं भी मैया से शिकायत करूंगा कि मेरे हाथ की हड्डी टूट दी। अब सोचने लगी प्रभा हो सकता है मैंने कर्रे से पकड़ लिया हो। तो कहा ऐसा है, कहा मैं छोड़ूंगी नहीं। कहा प्रभा ऐसा कर तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, कोई बात नहीं ले चल। और भैया घूंघटा कढ़ा था, देवर का हाथ पकड़ा दिया, छोटा सा देवर पकड़ा दिया। कहा जाओ। भगवान कन्हैया अगवानी अपने घर में हो गए भगवान कन्हैया। और इधर बोल पड़े यशोदा, यशोदा मैया यशोदा आई। कही क्या है, काम बोलती थी ना यशोदा कि पकड़ के लाओ तो हम माने। कहा अच्छा। तो कहा आज हम सबूत के साथ आए हैं यशोदा, देख तेरे लल्ला को आज हम पकड़ के लाए हैं। कहा गोपी तू पागल तो नहीं हो गई है, तू पागल तो नहीं हो गई है। कहा क्यों। अरे कहा अपना घूंघटा तो उठा, और जो उठाया तो देखा देवर का तू कब आ गया, तू कब आ गया। कन्हैया भगवान से बोल पड़ा देवर, कन्हैया तू तो कहता था खाने को मिलेगी और यहाँ तो मार मिल गई, धक्का मिला, तू भी ना कन्हैया। और कन्हैया भगवान निकल पड़े। अब देखो लेकर के अगवानी, तो भगवान बहुत अगवानी आ गए। कन्हैया भगवान बोल पड़े कहो गोपी कैसी रही, हमसे पंगा लोगी। गोपी बोल पड़ी आज के बाद मैं तुझसे पंगा नहीं लूंगी और ना तुझसे कोई शर्त लगाऊंगी। इधर क्या होता है भैया, वाणी को विराम देते हैं और रात्रि की बेला में अभी माखन लीला और बाकी है। सो इसी वक्त आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं।